तो बहुत सोच रहा था कि इस कार्यक्रम में जाऊं न जाऊं। मैंने कहा सोचेंगे लोग कि कहीं मैं परेशान हूं, मुख्यमंत्री नहीं हूं, तो दुख में हूं, कष्ट में हूं, इसलिए नहीं आ रहा हूं। लोग तरह तरह की बातें न करें, इसलिए मैं 4 साल के कार्यकाल पूरा करने के बीच मुख्यमंत्री पद से हटाए गए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अब अपनी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो उनके विरोधी गुट के हैं। त्रिवेंद्र रावत ने नाम लिए बिना मुख्यमंत्री तीरथ रावत पर भी निशाना साधा, क्योंकि तीरथ रावत ने बहुत सारे उनके लिए गए फैसले पलटे हैं। त्रिवेंद्र ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो फैसले जनहित के लिए लिए थे, कुछ लोगों को उनके लिए फैसले जो पसंद भी नहीं योजनाएं आए। राज्य में लागू की है, राज्य के हित के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए, युवाओं की मजबूती के लिए हम तमाम योजनाएं लाए हैं। और हो सकता है कि इसके कारण कुछ लोगों को कुछ कष्ट हुआ होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपका हूं, आपके बीच में रहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ आगे भी काम करूंगा। 9 मार्च को इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र रावत अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया क्यों गया है। उन्हें दर्द भी है, कष्ट भी है और वे आगे भी कष्ट झेलना चाहते हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि उन्हें खुशी है कि उन पर कोई दाग नहीं करता है। हूं, इस राजनीति के काली स्वर्ण में से कभी भी आप ये नहीं पाएंगे कि त्रिवेंद्र ने आपके लिए कोई ऐसा काम किया है कि मेरी माँ बहनों को, मेरे भाइयों को कहीं पर आंख से आंख मिलाकर देखने में कोई दिक्कत हो। ये काम कभी आपका विधायक, आपका भाई, आपका बेटा ये कभी भी, ये कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा। चाहे मुझे उसके लिए कितने कष्ट झेलने पड़े, वो कष्ट मैं झेलूंगा, लेकिन उससे मैं कभी मुझे रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। ये मैं आश्वस्त करता। राजनीति की काली कोठी से खुद को बेदाग बाहर निकालने का दावा करने वाले त्रिवेंद्र रावत के निशाने पर अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। कोरोना के बढ़ते मामले का हवाला देकर तीरथ पर त्रिवेंद्र ने तीर चलाए हैं, क्योंकि तीरथ रावत ने हरिद्वार महाकुंभ को लेकर बहुत सारे फैसले लिए थे। उन्होंने कहा था कि किसी को नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने रोक टोक से भी इनकार कर लिया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने यू टर्न लेना पड़ा। लिहाजा त्रिवेंद्र अब आक्रामक है, उन्हें नसीहत भी दे रहे हैं। ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। यही हालत, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से केसों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ऐसा न हो कि फिर देश लॉकडाउन की ओर जाए। सुन लीजिए आप लोग, बड़े गौर से मेरी बात सुनिए, गंभीरता से सुनिए। मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो तमाम अध्ययन के बाद और जो अनुभव में रोज इसका अध्ययन करता हूँ नेट पर, उसके माध्यम से और विशेषज्ञों से बातचीत करने के आधार पर। कोरोना बहाना ही सही, लेकिन वे तीरथ पर निशाना साध ही रहे हैं। होली मिलन कार्यक्रम में त्रिवेंद्र ने महाभारत का जिक्र किया और खुद को अभिमन्यु बताया और इशारा कौरवों की तरफ किया। वो कौन है जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची? और सवाल ये कि आखिर त्रिवेंद्र रावत चाहते क्या हैं, जिनके कुछ मैं संकेत तो उन्होंने दिए भी। बहुत सोच रहा था कि इस कार्यक्रम में जाऊं न जाऊं। मैंने कहा सोचेंगे लोग कि कहीं मैं परेशान हूं, मुख्यमंत्री नहीं हूं, तो दुख में हूं, कष्ट में हूं, इसलिए नहीं आ रहा हूं। लोग तरह तरह की बातें न करें, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैंने संदेश दिया कि भाई डिस्टेंसिंग करके रखें लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, बहुत हम लोग गंभीर स्थिति की ओर जा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत बेशक ये बतलाने की कोशिश कर रहे हों कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन उनके बयानों से जाहिर होता है कि दर्द भी है और कसन भी है। इस पूरी हलचल के बीच बीजेपी के अंदर अब सियासी महाभारत नए सिरे से छिड़ी है। तीरथ सिंह रावत अपने राजनीतिक गुरु बीसी खंडूरी से मिले थे, उनका आशीर्वाद लिया था, संभवतः भविष्य की राजनीतिक हालचाल पर चर्चा भी की होगी। अब दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपने राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी से मिले। महाराष्ट्र के राज्यपाल जब देहरादून में थे तो त्रिवेंद्र ने उनसे मुलाकात की और वहां क्या खिचड़ी पकी और बीजेपी के अंदर सियासी महाभारत की दिशा में जाएगी, क्या इसका अंजाम होगा, यह सवाल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।